बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बड़े इंतज़ार के बाद आज स्कॉर्पियंस की वीडियो आई है और स्कॉर्पियंस 2023 के 4 धमाकेदार महीनों के हवाले से बात करेंगे, मुबारक महीनों के हवाले से बात करेंगे। पिछले 8 उदास तरीन महीनों के बाद अब ये 4 ज़बरदस्त धमाकेदार महीनों के हवाले से हम बात करेंगे जो कई गुना बेहतर महीने साबित होने जा रहे हैं, मैजिकल मंथ्स। या और साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर, एंड ऑफ गुरु चंडाल योग, यानी इसका भी इख्तिताम होना है। कब होना है, किस तारीख से होना है और इसके बाद क्या कुछ होगा गुरु चंडाल योग के खत्म होने के बाद, इसके हवाले से भी बात करेंगे। सितंबर से दिसंबर तक क्या कुछ होने जा रहा है स्कॉर्पियंस की यानी बुर्ज अकरब की लाइफ में, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बड़े बड़े करिश्मे और चमत्कार के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम जैसे बात करें गुरु चंडाल योग, तो उसकी डेट भी आपको देने जा रहे हैं कि कब से ये खत्म हो रहा है और उसके बाद क्या असरात होंगे। इसके साथ साथ जो सन, जो शहनशाह है, तमाम जितने भी सैयारे हैं या ग्रह जिसे आप कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं, उसका जो बादशाह माना जाता है, शहनशाह माना जाता है सूरज को, तो आपका रूलिंग लॉर्ड भी है और वक्री भी है। वक्री होने की वजह से क्या है कि आपको भरपूर पावर्स देगा और इससे क्या क्या बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा। और सबसे बड़ी बात कि वक्री होने के बाद अब ये मार्गी होने वाला है। वक्री का मतलब पावरफुल और मार्गी का मतलब नॉर्मल स्पीड पे, यानी वक्री में ये उल्टी चाल चलता है, सूरज से कुछ डिग्री की दूरी बना के रखता है, जबकि मार्गी के अंदर ये नॉर्मल स्पीड के अंदर बिल्कुल एक तरीके से चलना शुरू होता है। अब इसका क्या फायदा होगा 4 महीनों में, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा बृहस्पति, जुपिटर, मुश्तरी, यानी जुपिटर और मुश्तरी भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं इसको। तो कहने का मकसद ये कि जुपिटर के करामात क्या होंगे, वो वक्री होने पे क्या कुछ करने वाला है। मंगल, मार्स के हवाले से बात करें तो मार्स क्या कुछ आपके लिए लेकर आया इन 4 महीनों में। वीनस क्या कुछ तबाही मचाने वाला है, क्या कुछ करने वाला है इन 4 महीनों के अंदर, और क्या कुछ फायदे, कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेट होंगे और उनकी वजह से क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी और क्या एहतियातें भी आपने करनी है और क्या बेहतरीन वक्त भी आपने देखना है, वो सारी बातें भी आज हम करने वाले हैं। एक बात अब तमाम ऑडियंस को बता दें कि इसका जो ये 4 महीने का जो रीडिंग आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये आपके मून साइन से डिपेंड कर रहा होता है। मून साइन पे जिसका सारा दारोमदार है, और अगर आप इसको सन साइन से भी देखते हैं तो 60 to 70% रिजल्ट मिलेगा। और ज्यादा अच्छा चाहते हैं तो मून साइन से देखें। अगर मून साइन नहीं मालूम तो आप गूगल पे, जैसे आपका नाम अगर करीम है तो के से आता है, तो कोई भी अल्फाबेट जिससे आपका नाम आता है तो आप गूगल पे लिखेंगे कि लेटर ज़ोडिएक साइन, आपको पता चल जाएगा। मे बी अगर आपका लेट सपोज स्पाइसेस हो और जब आप अपने नाम का ज़ोडिएक साइन ढूंढे तो वो स्कॉर्पियो निकल आए या वो जो है वो जेमिनाई निकल आए, तो फिर उसकी वीडियो जरूर देखिएगा। कहने का मकसद ये कि जिस रिलेटेड वीडियो को आप देखेंगे उसी का रिजल्ट आपको अपने हक में होता हुआ महसूस होगा। आपको लगेगा कि वाकई में ये रेजोनेट कर रहा है आपकी लाइफ के साथ। तो ज़ोडिएक साइन से देखें, मून साइन से देखें या अपने नाम की ज़ोडिएक साइन से भी देखें तो भी इसका फायदा आपको मिलेगा। मार्स जो कि बादशाह माना जाता है आपके ज़ोडिएक साइन के हवाले से, तो इसका जो गोचर कह लें या इसका ट्रांजिट किस हाउस में होना है, इसके हवाले से हम बात करें। 19 अगस्त से 5 अक्टूबर लिख के रख लें अपने पास। 19 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक ये जो है आपके 11वें यानी कि 11th हाउस में ये ट्रांजिट होगा। अब याद रखिएगा मार्स का 11th हाउस में, वो भी स्कॉर्पियंस के 11th हाउस में आना, बुर्ज अकरब के 11th हाउस में तबाही मचा देगा। अब आप सुन के हैरान होंगे ये किस किस चीजों को बदल के रख देगा। हमारी हाई इनकम, हमारे हाईएस्ट प्रॉफिट्स, हमारे कारोबार, हमारा पैसा, हमारा धन दौलत, हमारी आसाइशें, हमारी लग्जरियस लाइफ, हमारी डिजायर्स, हमारी ख्वाहिशात। अब सोचिए ये सब है तो सब कुछ, आप समझ लें सब कुछ आ जाता है। तो ये सारी चीजें एक्टिवेट होते हुए आपको नजर आएंगी। डेट्स बता चुके हैं आपको, लिख के रख लें। इन डेट्स में एक्टिवेटेड रहेंगे और कब तक रहेंगे ये भी हमने बता दिया। हाई प्रॉफिट्स का घर तो होगा, लेकिन एक बड़ी खुशखबरी और है, और वो ये कि आपके प्रमोशंस का भी ये घर है। आपके बॉसेस से रिलेशंस, आपके बड़े अच्छे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर और आपकी सैलरी पैकेजेस और आपके अलाउंसेस में इजाफे का घर भी है। तो कहने का मतलब यहाँ भी चौका छक्का लगने वाला है और ये भी
अक्टूबर की जिस तारीख तक बताया वहां तक बढ़ेगा। याद रखिएगा जो ड्यूरेशन बताया उसके अंदर ये बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप तमाम जितने भी स्कॉर्पियंस है यही एडवाइस है कि ये जो ड्यूरेशन हमने बताया जी तोड़ के जान लगा के अपने 100% से भी ज्यादा देते हुए काम कर लो, पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। यानी इसमें जो आपने काम कर लिया ना, प्रमोशंस भी हो जाएंगी, जॉब कारोबार में उन्नति तरक्की देखोगे, पैसा खूब आएगा, यानी वो सारा वसूल कर लोगे जो पूरे साल में नहीं कर पाओगे। पूरा एफर्ट्स लगा दो, किस्मत टोटली आपके फेवर में इस टाइम पे रहने वाली है। 3 अक्टूबर से 17 नवंबर लिख के रख ले अगेन, 3 अक्टूबर से 17 नवंबर यही मार्स मंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 12वें घर में 12th हाउस में आपके स्कॉर्पियंस के हाउस में चले जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ कंफ्यूजन्स लाइफ के अंदर आएंगे। इस दौरान में आपको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, सर दर्द, माइग्रेन, कमर का दर्द, दांत में दर्द, यहाँ तक कि जो कहते हैं ना कि स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, कि नींद नहीं आना, सोने को जाएं लेकिन कई घंटों तक सोचते रहना, नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग बढ़ा देना, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस स्कॉर्पियंस की बहुत बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो है पैर में दर्द या लोअर बॉडी पेन और पेट की जो प्रॉब्लम्स है जैसे कॉन्स्टिपेशन, मोशन या जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है ये भी बढ़ने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बड़ा धचका लगेगा, इम्यून सिस्टम आपका काफी लैक करना शुरू कर देगा। इम्यून सिस्टम पे आपने ध्यान देना है, वो सारे फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स वगैरह आप खाएं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। YouTube भरा पड़ा है ऐसी वीडियोस में, इम्यून, हाउ टू इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम। आपने करना पड़ेगा, अगर आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं रखा तो पूरी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम दिखेगी। आपको पता है इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है तो कोई बीमारी आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कोशिश करेंगे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटी इन्वेस्टमेंट चल जाएगी, बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसमें नुकसान होने पे बहुत धचका लगेगा ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें। और कोई बड़े डिसीजन ना लें, डिसीजंस लेने में भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी। आप कोई जल्दी में डिसीजन ले जाओगे, कोई जल्दी का फैसला कर लोगे जिसकी वजह से बड़ा नुकसान आपकी अज़दवाजी जिंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी जमीन जायदाद के मसाइल में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, कहीं भी जल्दबाजी का ये डिसीजन बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब याद रखिएगा जब मार्स अपने फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा तो गोचर करना या ट्रांजिट करना फर्स्ट हाउस में जब करेगा तो ये एक बड़ा राजयोग बनाएगा। रोचक राजयोग के नाम से जाना जाता है। राजयोग है, बड़ा राजयोग है और ये भरपूर तवानाई के साथ आपकी जिंदगी में आएगा, बहुत कुछ चेंज करता हुआ आपकी जिंदगी में नजर आएगा। ये आपकी रिकॉग्निशन का बाइस बनेगा, ऑफिस में आपकी इज्जत होना, बॉसेस का आपको बड़े बड़े डिसीजन के लिए कॉल करना, आपको अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजना, आपको आगे प्रमोट करना, प्रमोशन बनना, आपकी सैलरी पैकेजेस में इजाफा, आपकी अलाउंसेस में इजाफा, बहुत कुछ आप देखोगे इस ड्यूरेशन के अंदर। याद रखिएगा 16 नवंबर के बाद ये सारी चीजें होनी है तो आप कोशिश कीजिएगा, अलर्ट रहिएगा, ये वक्त आना है और 16 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, बहुत भरपूर फायदा उठाएगा 16-17 नवंबर के दौरान। यानी इसके बाद जो भी वक्त आएगा बेहतरीन वक्त आएगा और भरपूर फायदा आप देखोगे। आप में से काफी लोगों का सवाल भी आया था कि स्कॉर्पियंस के गुरु चंडाल योग का कुछ बनेगा, गुरु चंडाल योग कब हम पे से खत्म होगा, कब ये जाएगा, हमारी लाइफ में तबाही मचाना छोड़ेगा, कब हमारी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करना बंद करेगा। तो उनके लिए जवाब आ गया है कि ये कब खत्म हो रहा है या फिर गुड बाय करने जा रहा है। जैसे कि अगर जुपिटर आपके यानी मुश्तरी या बृहस्पति भी हम कहते हैं, वो अगर छठे घर में है, अगर राहु भी छठे घर में, फिर क्या हो सकता है। बस एक चीज याद रखिएगा कि राहु अगर आपके छठे हाउस में आता है, 6th हाउस में, तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपके लिए नवादिशात लेकर आएगा। लेकिन अगर गुरु जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं या जिसे हम जो है वो जुपिटर या मुश्तरी भी कहते हैं, अगर ये आपके 6th हाउस में आ गया तो बड़े मसाइल पैदा करेगा। अब ये जो गुरु यानी बृहस्पति या जिसे हम जुपिटर या जो मुश्तरी कहते हैं, तो ये आपके जो है वो 6th मतलब लॉर्ड भी है, 2nd लॉर्ड भी है और 5th लॉर्ड भी है, यानी कि दूसरे और 5वें लॉर्ड के तौर पे भी जो है वो माना जाता है। 30 अक्टूबर 2023 लिख के रख लें, 30 अक्टूबर 2023 गुरु चंडाल योग ये जब तक है आपके लव लाइफ के अंदर बड़े बड़े मसाइल पैदा करेगा, सेपरेशंस के योग बनाएगा, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से बात नहीं करना, छोटी छोटी बातों पे इश्यूज का क्रिएट करना, गुस्सा का बहुत ज्यादा आना, एक दूसरे को कुछ ऐसा बोलना कि हर्ट हो जाए या कुछ ऐसा लाइफ के अंदर एक अनस्टेबिलिटी सी लगेगी, लव लाइफ के अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स 30 अक्टूबर तक ये क्रिएट करेगा। बस अपनी लव लाइफ के हवाले से अपना गुस्सा और अपनी जबान पे काबू रखना पड़ेगा, बड़े मसले पैदा करेगा। वरना खाने पीने की चीजों में एहतियात रखिएगा, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, पेट दर्द और एसिडिटी वगैरह इस वक्त हो सकती है आपको इस दौरान में, तो बहुत एहतियात रखना। चूंकि 5th हाउस आपका एक्टिवेटेड रहेगा तो ये आपके खाने पीने का हाउस भी माना जाता है, तो
इसमें आपको जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है, एसिडिटी, मोशन और कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है। तो पेट का बहुत ख्याल रखना है, बाहर का कचरा खाना, जंक फूड से बचना है और जितना ऑयली और ग्रीसी खाओगे उतना ही ज्यादा बीमार रहोगे। जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट है उनके लिए भी 30 अक्टूबर तक प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह, और उसी में ध्यान रहेगा, मोबाइल फोन, लैपटॉप, गेमिंग, कंप्यूटर, और एजुकेशन से दूर जाएंगे। और होगा ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और स्कॉलरशिप के अंदर भी चांस लेना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा, ये मौका गंवाना नहीं है। स्कॉर्पियंस को बड़ी मेहनत करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी विन करना है और अच्छे मार्क्स भी लाने, तो डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। 30 अक्टूबर 2023 तक। 4 नवंबर तक सैटर्न वक्री है, आप सब जानते हैं, और ये अपने पावर्स का फायदा आपको 4 नवंबर तक देगा। साथ ही साथ ढैया भी, इसके 2.5 साल का स्ट्रगल भी आपके लिए उस वक्त तक जारी, यानी 4 नवंबर तक चलेगा। तो ये भी है, शील्ड भी है आपके ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर शश नाम का राज योग भी बन रहा है और स्कॉर्पियंस को भरपूर फायदा एज अ शील्ड, यानी कि जो ढैया है ये ऊपर से टलती हुई नजर आएगी। अगर होगी भी तो इतना असर नहीं करेगी, 4 नवंबर तक बहुत कम असरात छोड़ेगी। तो कहने का मतलब कि होगा तो सही, असरात तो आएंगे, लेकिन शील्ड है आपके पास राजयोग का, ये भरपूर आपकी हिफाजत करेगा और कई चीजों में आपको बेहतर हालत में रखेगा। 4 नवंबर के बाद जब सैटर्न यानी ज़ोहल ये मार्गी हो जाएगा, नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा, तो इसका भरपूर फायदा आज आगे आने वाले दिनों में ये आपको देता हुआ नजर आए। 4 नवंबर तक कुछ हालात ऐसे बनेंगे कि आप ज्यादा तको-दो में रहोगे, स्ट्रगल करते हुए नजर आओगे, भाग दौड़ करते हुए। आपके ट्रैवल के योग बनेंगे, बैरून मुल्क, जॉब के लिए, कारोबार के लिए, या अपनी कंपनी के काम के हवाले से बैरून शहर, बैरून मुल्क, ये भी मुमकिन है। तो 4 नवंबर तक ये सब चीजें होते हुए आप देखोगे। अगर आपकी कुंडली कह लें या आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर शनि यानी कि सैटर्न, जिसे ज़ोहल भी कहते हैं, ज़ोहल अगर कमजोर है, सैटर्न अगर कमजोर है, तो ये करियर के हवाले से डिमोशंस की वजह, हासिदीन का एक्टिव होना, बॉसेस से अच्छा रिलेशन नहीं बनना, जॉब में बहुत ज्यादा स्विचिंग होना, बार बार जॉब का छूटना लगना, इंटरव्यू में नाकामी होना, जॉब का ना मिलना, ये सब वजूहात भी बन सकती हैं। लेकिन अगर सैटर्न यानी ज़ोहल 4 नवंबर के बाद मार्गी जैसा होगा, तो मार्गी होने के बाद ये आपको सही मायनों में उसका फ्रूट, उसका फायदा देता हुआ नजर आएगा। सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जो जॉब के हवाले से परेशानियां थी वो दूर होते हुए नजर आएंगी, प्रमोशंस के योग बनेंगे, अच्छी सैलरी पैकेजेस के हवाले से आपसे बात की जाएगी, आपको रिकॉग्निशन, आपका नाम होगा, आपको सराहा जाएगा, बॉसेस आपसे खुश रहेंगे। तो ये सारी चीजें आगे आप 4 नवंबर के बाद मजीद होते हुए, तेज होते हुए देखोगे। आपकी फैमिली के अंदर जो क्लैशेस चल रहे थे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जो दरारें पड़ गई थी, या आपस में बातचीत नहीं करते थे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, और कभी तो ऐसा भी हुआ होगा कि स्कॉर्पियंस के जैसे वाइफ रूठ के गई है तो सालों से अपने मैके में, और हस्बैंड जाके उसको मनाता भी नहीं है, या फिर हस्बैंड की तरफ से कोई इशू है या वाइफ की तरफ से कोई इशू है, इस तरह से मसले भी चल रहे होंगे स्कॉर्पियंस में। आपकी वालदा की सेहत के हवाले से आप परेशान थे माजी में, जो 4 नवंबर के बाद ये ढलती हुई, यानी मामला सही होते हुए, उनकी सेहत बेहतर होते हुए आपको महसूस होगी। अपनी मर्जी की कोई चीज आप खरीदना चाहते थे स्कॉर्पियंस, लेकिन टालते थे, पेंडिंग पे डालते थे कि आज नहीं बाद में देखा जाएगा, तो अब ये 4 नवंबर के बाद कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि वो चीज आप खरीदते हुए, अपनी डिजायर्स को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए आप लोग नजर आओगे। क्योंकि सूरज का वक्री होना 3rd हाउस को आपके एक्टिवेटेड करेगा, तो आप टेंशन ज्यादा लोगे, आप छोटी छोटी बात का इश्यूज बना लोगे, आप उन बातों को सोचोगे जो कि है ही नहीं, जो चीज नहीं है उसका सोच के परेशान होगे, कंफ्यूज रहोगे। तो अपने आप को थोड़ा सा माइंड आपको सेट करना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अपना विल पावर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके इस वक्त का आप मुकाबला कर सकोगे। बस मार्गी होने वाला जो हमने बताया कि वक्री से मार्गी होना, इसमें मार्गी होने में आपकी काफी चीजें सही होगी। जॉब के हवाले से बड़े ऑप्शंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। जिनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरियां मिलते हुए, जॉब मिलते हुए, इंटरव्यू में कामयाबी होते हुए, और प्रमोशंस के भी उनके योग बनेंगे। तो करियर के हवाले से एक बड़ा बूस्ट आना है, कारोबार के हवाले से बड़ा बूस्ट आना है, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए नजर आएंगे, पैसा चार लगाओगे मल्टीप्लाई होके आएगा। तो कहने का मतलब एक अच्छा वक्त आप लोग इस दौरान देखोगे। बस मजहब से लॉ लगाइए, आपके बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। मजहब से लॉ से मुराद है कि एक तस्बीह छोटी सी जेब में है ना, ये भी आपका मजहब है, ये भी आपको मजहब की तरफ माइल करता है। आप अल्लाह की तस्बीह निकालते हो, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बड़े बड़े फायदे मिलते हैं, आपका दिमाग अल्लाह की तरफ जाता है। और जब सिजदे में हम जाते हैं ना नमाज के लिए, तो नमाज का सिजदा, वो कहते हैं ना, वो एक सिजदा जो हमें गिरा गुजरता है, हजारों सिजदों से आदमी को देता है निजात। आपको हजारों लोगों के सामने झुकने से बेहतर एक अल्लाह के सामने झुक जाओ,
फिर देखो वो क्या करता है, कहाँ से कहाँ उठा के लेके जाता है। इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, आइंदा कोशिश करूंगा कि इसको 7-8 मिनट की कर दें। थोड़ी इसमें डिटेलिंग निकाल देंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो डिटेल भी डालेंगे, वरना फिर जैसे है इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।